सेल्स मैन से दुआएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दवाओं के और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुद कार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुड़े 50 रुपए के 2 नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के अंदाज के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम है और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दी थी। उसकी फयाजी से मैं मुतासिर हुआ था। यूं ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखे प्लास्टिक के डिब्बे जिस पर लिखा डोनेशन फॉर मेडिसिन्स यानी दुआओं के लिए अद्वियात। इस डब्बे में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे। ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से डब्बा खोला और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपए थे। उसने फिर डब्बे में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब डिब्बा बिल्कुल खाली हो चुका था। उसने डब्बे का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के 2 नोट डिब्बे से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर वो मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी भाई। नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तय किया, फिर डिब्बे का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाले डब्बे में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और उस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी के स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई ये क्या किया आपने? मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओह कुछ नहीं सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता है। मगर ये क्या है, आपने औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 कम, और डिब्बे में से भी कम पैसे निकले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर तजस्सुस मौजूद था और मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वाकया क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको पता है क्या हालात चल रहे हैं? दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा।
दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफेद पोश लोग रोज आते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने डब्बे की तरफ इशारा किया। ये डब्बा कितने दिन में भर जाता है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, वो हंसा। ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगा। वाकई? मैं हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में खाली होता है? ये खाली नहीं होता सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर ये भर जाता है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरता है। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखकर बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने खुद देखा है सर। वो हंसा। डिब्बा खाली हो गया था, मगर कितनी देर खाली रहा? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। उसने डब्बे में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? इधर के लोग हैं सर, जो दवाएं लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से, वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो भी इधर के ही लोग हैं, ज्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं, जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाएं चाहिए होती हैं। उसने बताया। लड़के? मेरा दिल लर्ज गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाएं? सर, इतनी बेरोजगारी है, बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ, उनकी नौकरी कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। उसने दुखी लहजे में कहा। अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस डब्बे में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है उसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नजर आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया, ताकि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपए। उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पूंजी। मैंने उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिए। जज़ाक अल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग जरूर भड़क रही है, मुफलिसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमान से अबाबीलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कितार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले व सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि उसके बंदे अब भी उसके काम में मसरूफ हैं।